हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इससे आपकी देखते हैं आप कितने इसमें सही कर पाते हो, है ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और डी है निश्चित नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन में नहीं है, नहीं पूछा है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। इसके आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी, सिंधु घाटी सभ्यता के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर विस्तृत थी, मतलब इसका क्षेत्र को कहाँ से कहाँ तक था। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में फैली हुई है। पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी है ना। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं। जो घोड़ों के अवशेष थे वो कौन सी साइट में मिले हैं। ऑप्शन ए सुरकोडेटा, ऑप्शन बी वाणावाली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुरकोडेटा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखें। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन किस प्रदेश में है। ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में या डी उत्तर प्रदेश में। बताइए ऑप्शन। तो कालीबंगन है वो कहाँ पे, राजस्थान में है ना। कालीबंगन कहाँ पे, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था, है ना। हड़प्पा काल में जो मुद्राएं बनती थी वो मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी, ऑप्शन नंबर बी कांसा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेल खेड़ी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की और लौह युग की। टाइम समाप्त। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन से युग की थी, कांस्य युग की थी, कांस्य युग की थी, है ना।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? नंबर 1 व्यापार, नंबर बी पशुपालन, नंबर सी शिकार, नंबर डी कृषि। आपका टाइम 5 सेकंड का है ना, बताइए जल्दी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए व्यापार। सिंधु घाटी के लोग सबसे ज़्यादा क्या करते थे? व्यापार करते थे। मुख्य व्यवसाय क्या था उनका? व्यापार था, ना कि कृषि। ये क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, ध्यान रखना। सब कृषि लगा के आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश या डी जनजातीय। बताइए इसका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी शहरी, है ना। शहरी थी हड़प्पा सभ्यता, है ना। अब अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से या डी लकड़ी से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ईंट से, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, सी कपास या डी जौ। मतलब वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था इनका, है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सी, ऑप्शन नंबर सी कपास के, ऑप्शन नंबर सी में कपास में, है ना। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सन जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंगम या ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसका सही ऑप्शन सभी को पता है, दयाराम साहनी। इन्होंने क्या हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन था, लोथल था, रोपड़ था या मोहनजोदड़ो था। तो इसका सही ऑप्शन है लोथल, लोथल था इसका बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? मतलब जो तो तौल की खोज हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, है ना। नंबर 1 कालीबंगन में, नंबर बी हड़प्पा में, नंबर सी चौहंदड़ो में और नंबर डी लोथल में। इसका सही जवाब है लोथल में, है ना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, है ना। तो ऑप्शन ए है शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री। ऑप्शन बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। बताइए इसका ऑप्शन, हड़प्पा किन वर्गों में बटा हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी सबसे प्रमुख था ना, तो व्यापारी हो गया और श्रमिक हो गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है?
तो इसका आंसर सभी को पता है, हड़प्पा सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, ये भी बता दिया मैंने। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके प्रिय पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका बताइए। इसका सही ऑप्शन था पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, है ना। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित सामंतवादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, ये जाति आधारित। बताइए सामाजिक पद्धति कौन सी थी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति थी, कौन सी थी, उचित समतावादी। क्या थी, उचित समतावादी, है ना। अगला क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा जाता है। सिंध का बाग किस पुरातन स्थल को कहा जाता है। हड़प्पा को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, या लोथल को, किसको कहा जाता है। तो इसको किसको कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। लोथल राइट आंसर इसका, है ना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार मतलब जो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है ना पूरी, उसका आकार कैसा है, वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, या गोलाकार है। कैसे फैली हुई है वो, तो इसका क्या है, त्रिभुजाकार है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं भविष्य, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए गए खेत, क्या हल से जोते हुए गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, या बाणावाली से, कहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, बाणावाली से। कहाँ से मिले, बाणावाली से, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मतलब सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ईंटों का अलंकरण मतलब जो घर बने हुए वो कौन से स्थान से मिला है ना। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चूहनदड़ो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बाणावली। कहाँ से मिला है, कालीबंगा, चूहनदड़ो, मोहनजोदड़ो, या बाणावली, बताइए। इसका सही ऑप्शन है कालीबंगा से मिले हैं, है ना। कालीबंगा से मिले हैं। घोड़े के कहाँ से मिले, सुत कोदड़ा, है ना। अब अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे, सिंध पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कहाँ पाया गया है वृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, या कालीबंगा में।
मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में, कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन है? मतलब किस देवता के साक्ष्य मिले हैं उसकी मुद्रा पर? आद्य शिव के, आद्य ब्रह्मा के, आद्य विष्णु के, या आद्य इंद्र के, है ना। तो उसमें मिले हैं आद्य शिव के, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन सा है इसमें से हड़प्पा कालीन सब, है ना? कालीबंगा, रोपड़, बाणावाली या लोथल? क्या है? लोथल, है ना। लोथल ये कहाँ है? ये हड़प्पा कालीन क्या है? बंदरगाह, बंदरगाह। पहले क्वेश्चन देख चुके हैं अपन इसका। 28वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, एज इट इज़, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, सब खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था? भारत में खोजा गया, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था? सबसे पहले पुराना शहर क्या था? मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान पर पहले का पूछा है। पहले भारत, पाकिस्तान में क्या था? भारत में था, है ना। और लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? मिट्टी के बर्तन बनाने में किस तरह का बर्तनों को मतलब रंग का उपयोग किया जाता है? तो किस तरह का रंग का उपयोग किया जाता है? नीला और हरा। प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक